नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम विषय को बढ़ाते हुए हृदय रेखा में मैंने आपको जो पिछले समय में बताया था कि हृदय रेखा यहाँ से निकले और बृहस्पति पर्व पर जाए तो उसके क्या फल होते हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए कि गुरुजी हमारी हृदय रेखा जो है वो जाकर के शनि पर्वत पर खत्म हो रही है और वहाँ पर जाके वी के चिन्ह बन रहे हैं या वहाँ पर जाकर त्रिशूल बन रहा है या वहाँ पर गोपुच्छ रेखाएं बन रही हैं। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ आपको आपके सवाल के जवाब का। पहले देखिए, यहाँ से हृदय रेखा बिल्कुल सही स्थान से निकल करके और ये हृदय रेखा आपकी यहाँ से गई और हृदय रेखा जाकर के आपकी बिल्कुल यहाँ अगर देखें तो एकदम सेंटर में पहुंची। यानी पहले यदि देखें तो मध्य में यदि कोई भी रेखा पहुंचेगी तो वो दोनों पर्वतों के फल को देती है। यानी कि कुल मिलाकर के इसने दोनों पर्वतों के बीच में पहुंच जाए रेखा, तो यानी कि ईश्वर कृपा से आपके पास बुद्धि भी होती है, आपके पास धन भी होता है और इन दोनों का बैलेंस बनाकर आप चलते हैं। तो ऐसा हृदय रेखा के अनुसार समझना चाहिए। यानी अच्छी उत्तम रेखा की ये पहचान अपने आप में है। परंतु आपका मुझसे जो सवाल है वो ये सवाल है कि हृदय रेखा हमारी जाकर के और एकदम शनि पर्व के नीचे पहुंच गई। शनि पर्व के नीचे हृदय रेखा का पहुंचना किस बात का फल है ये बता दिया जाए पहले। तो देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था कि हृदय रेखा यदि शनि पर्व के नीचे पहुंचे और पहुंचने के बाद ये रेखा अपने आप में यहां बिल्कुल इस तरह से अगर लग गई है तो एक बात पक्की हो गई कि इसके अंदर शनि के गुण आने शुरू हो गए। हृदय के रेखा अंदर शनि के गुण आने का मतलब आदमी के मन के अंदर, आदमी के दिमाग के अंदर ज्यादा ये बात रहेगी कि मेरे पास में धन आए। तो धन आने की ये अपने आप में संकेत हो गया कि इच्छाएं जो है उसके जो हृदय के अंदर चल रहा है वो यहाँ पर इस प्रकार से है। इसमें थोड़ी सी बात और मैं आपको जोड़ दूं, यदि आपकी हृदय रेखा इस प्रकार से बृहस्पति पर्व तक पहुंच चुकी है और इसमें से ये रेखा यदि यहाँ हृदयांगिनी रेखा के रूप में इस रेखा को कहते हैं, यदि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी के व्यक्ति के या औरत के पति या पत्नी के रूप में भी इसका इन्वॉल्वमेंट जाना जाता है। और जब यहां से निकलकर कोई रेखा यदि शनि पर्व को उठ रही है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी धनी होती है। यानी कि वो जिस परिवार से होती है वो धनी परिवार होता है। इस प्रकार से व्यक्ति को जानना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। तो ये यहां पर रेखा पहुंची और ये यहां पर जाकर इसने बनाया एकदम सेंटर में वी का चिन्ह। वी के चिन्ह का मतलब मैंने आपको कई प्रकार से बताया। विष्णु कृपा, भगवान शिव की, भगवान विष्णु की कृपा मान लीजिए, यानी कि यहाँ लक्ष्मी नारायण की कृपा मान लीजिए, या अपने आप में विक्ट्री का चिन्ह मान लीजिए, या दो गुणित शक्ति मान लीजिए। तो यहाँ कुल मिलाकर आप कुछ भी उसका फल जानिए, उस फल में यदि ये यहाँ वी का चिन्ह बन रहा है तो व्यक्ति के अंदर स्वार्थ बन जाता है। खाली शनि पर्व के नीचे यदि आपका ये वी का ट्रायंगल बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है। यानी वो अगर किसी से प्रेम करेगा, यदि किसी से व्यापार करेगा, यदि किसी से संबंध बनाएगा तो वो व्यक्ति बनाएगा स्वार्थ के लिए। ऐसा व्यक्ति यहां देखा जाता है कि यहाँ कई बार ऐसी रेखा ये इस तरीके से दो मुखी होकर शुरुआत करती है। जब दो मुखी रेखा की शुरुआत हो और ये यहाँ दो मुखी में ही खत्म हो तो व्यक्ति प्यार जो करता है, संबंध जो बनाता है प्रेमिका से, वो पैसे के लिए बनाता है। तो यहाँ इस प्रकार का चिन्ह बनना अपने आप में जो भी चीज है वो कुल मिलाकर के व्यक्ति को स्वार्थ को दिखलाती है। साथ ही साथ यदि यहाँ पर आपके कोई ट्रायंगल का चिन्ह बनता है, यानी कुल जाकर के
और ये आपको ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा त्रिशूल का चिन्ह बन गया, चाहे ऊपर से नीचे को उठकर बने, चाहे इस प्रकार से बने। त्रिभुज मैंने हमेशा बताया कि 3 जब रेखाएं बन जाए या त्रिशूल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति को ऐसा समझना चाहिए कि उस पर श्रीम हिरिम और किलिम, यानी कि आपके ऊपर सरस्वती की कृपा है, आपके पास माँ वैष्णवी की भी कृपा है और महाकाली आपकी रक्षा भी कर रही है। परंतु शनि पर्व के नीचे जब इस प्रकार की रेखाएं खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति अपने, यानी अगर सबसे पहले बात आती है सरस्वती की यानी ज्ञान की, तो व्यक्ति ज्ञान केवल कर रहा है और उस ज्ञान को जो बेच रहा है वो केवल उसका जो स्वार्थ है वो धन के रूप में है, यानी कि कुल मिलाकर के अपने ज्ञान के द्वारा उसका टारगेट जो रहता है वो धन के लिए रहता है। दूसरा, यदि ये दूसरा चिन्ह यहाँ पर है, त्रिशूल है, तो दूसरा हो गया, मैंने बताया आपको धन। तो यहाँ धन किस प्रकार से कमाए? किसी को फंसाकर कमाए, किसी से जालसाजी करके कमाए। यदि शनि पर को शनि उंगली की तरफ देख रहे हैं तब किसी को जालसाजी करके फंसाए या किसी भी प्रकार से जो भी वो व्यापार करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, उसमें अंडर टेबल काम करता है तो उसका धन कमाने की प्रवृत्ति इस तरीके की ज्यादा होती है। साथ ही साथ तीसरा, यहाँ मैंने बताया आपको महाकाली की कृपा, जहां किरण के साथ साथ सीधी एक और भी बात है, ऐसा व्यक्ति साधना जो करता है वो अधिकतर जो साधना करता है उसकी जो साधना होती है वो काले रूप में ज्यादा मानी जाती है, यानी वो तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में इस तरीके की चीजों का भी उपयोग करता है। कई बार तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करता है कि वो तांत्रिक हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ अंगूठा थोड़ा सा मोटा है, कोई यदि ब्लैक चिन्ह भी यहाँ पर आ गया तो यहाँ कुछ बॉल की तरीके से ये शनि की उंगली हो गई, तो तंत्र विद्याओं के द्वारा भी व्यक्ति धन कमाता है। तो आज मैंने आपको तो ये बताया। इसके अलावा एक और देखिएगा, कई बार देखने में आपको आएगा कि यहां से कोई शनि पर्वत पर रेखा गई और यहाँ उसमें से इतनी में से ही जाकर के एक रेखा का उदय इस प्रकार से हुआ और फिर इसमें से एक रेखा का इस प्रकार से हुआ। तो ये अपने आप में यहां जाकर के धीरे धीरे ये जाती हुई आपको ऐसा लगे या शनि पर्वत की तरफ उठती हुई हो और गोपुच्छ रेखाएं हो जाएं, तो और साथ ही साथ बॉल जैसा अंगूठा हो, गोपुच्छ जैसी रेखाएं हो और यहाँ एक क्रॉस का चिन्ह हो, तो अपने व्यापार में जिन तीनों चीजों को वो अपना रहा है तो उसमें उसको जेल का सामना भी करना पड़ता है, यानी दंड भी उसे मिल जाता है। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि यदि शनि पर्व पर आपके ये इस प्रकार के चिन्ह बन जाएं तो उसके आपको क्या क्या फल मिलते हैं। आगे भी मैं अन्य विषयों से आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।